मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 17 नवंबर को मतदान हो चुका है। अब बारी मतगणना की है। तय तारीख के तहत 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। इसको लेकर प्रदेश स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद MLB कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां EVM कड़े पहरे में रखी गई है। ग्वालियर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के अनुसार ग्वालियर की सभी 6 सीटों के लिए 1662 मतदान केंद्रों पर मतदान किया गया। चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए स्ट्रांग रूम को CCTV कैमरों की निगरानी में रखा गया है और सुरक्षा कर्मी 3 पालियों में तैनात किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी हर रोज स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर रहे हैं। अगर बात करें तो ग्वालियर की 6 सीटों पर इस बार मतदान का प्रतिशत 67.50% रहा, जो पिछले चुनाव से 3.44% ज्यादा है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में 64.06 मतदान का प्रतिशत रहा था। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक ग्वालियर में कुल 16,24,567 मतदाताओं में से 10,96,578 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसमें सर्वाधिक मतदान 75% भितरवार में दर्ज किया गया और सबसे कम मतदान ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर दर्ज किया गया, जहां 57.94% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। वहीं आगामी 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में मतगणना केंद्र के प्रशासनिक भवन में सोमवार को एक आवश्यक आहूत की गई। इस मौके पर ग्वालियर पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल भी मौजूद रहे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदान प्रतिशत। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मतदान का प्रतिशत 14 ग्वालियर ग्रामीण 74.27, 15 ग्वालियर 65.29, 16 ग्वालियर पूर्व 57.94, 17 ग्वालियर दक्षिण 63.83, 18 भीतरवार 75, 19 डबरा 72.37। कुल योग अर्थात जिले का मतदान प्रतिशत लगभग 67.50। वहीं बैठक के बाद चुनिंदा मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए ग्वालियर पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने कहा कि स्ट्रांग रूम पुलिस की निगरानी में है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आवश्यकता अनुसार पुलिस बल तैनात किया गया है और आगामी 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। सर, आज बैठक भी आपने की है, किस तरह के दिशा निर्देश? ये काउंटिंग का प्रशिक्षण है। मतगणना के लिए प्रशिक्षण देना पड़ता है। कई नए निर्देश आ जाते हैं, उनका बताना पड़ता है और पुराने निर्देशों को दोहराना भी पड़ता है ताकि किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो उसका उत्तर दे दिया जाए। और दूसरी चीज़ की ये जो EVM स्ट्रांग रूम है उसका रोज़ निरीक्षण करना होता है। RO ARO करना चाहिए और कलेक्टर्स भी करते हैं। तो निरीक्षण किया, उसमें कैंडिडेट के जो प्रतिनिधि थे उनको साथ ले जा करके दिखाया, वो सब खुश हैं। व्यवस्था उनके किस तरह की व्यवस्था की गई है, कितनी EVM मशीनें हैं, कितना फोर्स लगाया गया है? 1662 EVM है टोटल मतदान केंद्र के मान से, और कहीं जहाँ रिप्लेस हुई होंगी एडिशनल वो होंगी, संख्या मुझे पूरी याद नहीं। जो फोर्स है वो 3 टियर की है। एक सेक्शन अंदर रहता है और खाना वाना उनका रहना सोना वहीं होता है, जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है। उसके अलावा एक उसके बाहर बीच में SF रहता है, जिसकी भी पूरी व्यवस्था यही कैंप टाइप का है। और सबसे आखिरी हिस्से में आप देख रहे होंगे स्टेट की पुलिस, जो डिस्ट्रिक्ट फोर्स जिसको बोलते हैं, वो भ्रमण कर रही है और बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स और उनके प्रतिनिधि हैं। इसमें खास बात यह है कि रोज़ इंस्पेक्शन होता है। कलेक्टर SP RO ARO सुबह कभी दोपहर कभी शाम ऐसा इंस्पेक्शन रोज़ किया जाना होता है और रोज़ CO के माध्यम से आयोग को रिपोर्ट आती है। बाहर बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है। प्रत्याशियों के लिए क्या सुविधाएं दी गई है और कितनी? देखिए, प्रत्याशियों को तो बेसिकली हमें जो सुविधा देनी होती है 3 देनी होती है। एक तो टेंट और बाकी व्यवस्थाएं जो होती हैं वो, और दूसरी जो है वो पानी की और शौचालय की जो वॉशरूम की व्यवस्था होती है वो होते हैं। और तीसरी जो व्यवस्था होती है वो सामने स्क्रीन दिखते रहे। स्क्रीन उनके हिसाब से ही उन्होंने पहले जैसा कहा था वैसा लगा, फिर उसमें कोई परिवर्तन की मांग आई थी, फिर उस हिसाब से परिवर्तन। और अभी भी मैं मिल के आ रहा हूँ, कल परसों भी गया था,
पूरी तरीके से सब कोई शिकायत आई है अभी तक? शिकायत ये थी कि जो स्क्रीन है, शुरू के दिन पहले दिन ये शिकायत थी कि स्क्रीन जो है वो थोड़ा बढ़ा दिया जाता तो अच्छा था। अब पीछे साइड जाली है, उसमें बड़ा स्क्रीन लगाने में जाली टूटने का डर था। फिर हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि वो जाली वाले हिस्से से हटा करके बड़ा वाला जहाँ सॉलिड है वो तरफ शिफ्ट कर दिया, तो शिफ्ट कर दिया। अब उसके बाद बहुत स्मूथली चल रहा है, स्क्रीन भी बड़ी हो गई। मतदान को लेकर क्या तैयारी? अभी वो काउंटिंग चेक का प्रशिक्षण चल रहा है, उसी संदर्भ में प्रशिक्षण चल रहा है। उसके बाद उसकी भी सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न उठेगा। और उसका मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि जिस रास्ते से ईवीएम निकलेगा उस रास्ते से एजेंट नहीं जाएंगे। ठीक है, दोनों के रास्ते पृथक होने चाहिए। वो बैरिकेडिंग अब होना शुरू होगा। अब चूँकि ये ग्राउंड जो है आपका घूमने फिरने का भी रहता है, तो बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगातार लगाए रखना। तो बीच में कुछ ग्राउंड के बारे में रियायत थी, अब धीरे धीरे करके एक्सेस कंट्रोल होगा और ये बैरिकेडिंग होगी, ताकि एजेंट्स अलग रास्ते से आएंगे और सरकारी मुलाजिम अलग रास्ते से आएंगे। ईवीएम मशीन जो जाएगा उसके रास्ते में कैंडिडेट्स के एजेंट्स नहीं। मीडिया के लिए मतगणना के रूप से? हाँ, मीडिया के लिए तो अच्छी व्यवस्था रहेगी और आपके जो जनसंपर्क के अधिकारी हैं उनको नोडल बनाया जाएगा। कोई ऐसी जगह मुकर्रर की जाएगी जहां आप लोग तसल्ली से बैठ भी सकें, उसके बाद ले जाने की व्यवस्था भी होगी। ठीक है, और उसके अलावा जो मीडिया के रूम में व्यवस्थाएं करनी होती है, टेलीफोन की स्क्रीन वगैरह की, वो सारी व्यवस्थाएं करेंगे। व्यवस्थाएं की गई, कितना फोर्सेस तैनात किया गया? अभी तो ये व्यवस्था लगाएंगे। अभी तो हम लोग आकलन कर रहे हैं कि जिस तरह से पहले तो हम लोग देखिए क्या करते हैं कि लेआउट बनता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहेगा, किस तरह से अरेंजमेंट लगाए जाएंगे। तो इसमें पीडब्ल्यूडी वालों के साथ मिलकर हम लोगों ने एक बार तय किया था कि जहाँ काउंटिंग रूम होगा वो किस तरह से रहेगा। फिर उस काउंटिंग रूम में जाने आने के लिए अलग अलग रास्ते एजेंट्स के अलग रहें और कर्मचारियों के अलग रहें, ताकि मिक्सिंग अप नहीं रहे और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे उसमें। तो उनके बैठने की व्यवस्था, तो पहला तो वो उसको करवा रहे हैं। अब जब सब चीज़ें तय हो जाएंगी, उसके पॉइंट्स तय हो जाएंगे, तो फिर हम एक्सेस कंट्रोल के हिसाब से सारे पॉइंट्स लगाएंगे। तो पर्याप्त संख्या में बल लगाएंगे, लेकिन अभी समय है उसमें।